दिल्ली से रांची लौटने के बाद झारखंड की सियासत में यह सवाल तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है कि आखिर बीजेपी में चंपई किस डील के साथ आए हैं। बुधवार को जब चंपई से बीजेपी में आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के काम को देखकर यहां आने का फैसला किया है। हालांकि चंपई सोरेन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दादा को झारखंड चुनाव के बाद बड़ा पद देने का वादा किया गया है। यह पद क्या होगा, इस पर फिलहाल चंपई के करीबी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। झारखंड में यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि जिस वक्त चंपई सोरेन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे थे, उसी वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि चंपई को बीजेपी में शामिल किए जाने से बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा नाराज हैं। मरांडी की नाराजगी की दो वजहें हैं। बाबूलाल मरांडी जब 2020 में बीजेपी में आए तो उन्हें पार्टी ने सबसे आगे किया था। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी को आगे रखकर ही हेमंत से मुकाबला करने की बात कह रहे थे, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। बीजेपी के आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि पार्टी झारखंड में बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी। मरांडी के करीबियों का कहना है कि चंपई सोरेन को बीजेपी में लाने की पटकथा दिल्ली में लिखी गई है। इस काम में बाबूलाल मरांडी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जबकि वे पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब चंपई अमित शाह के साथ तस्वीर आई तो उसमें बाबूलाल मरांडी नहीं थे। झारखंड बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चंपई के आने से पार्टी में एक मुख्यमंत्री का दावेदार तो जरूर बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम पद की दावेदारी में सिर्फ बाबूलाल मरांडी का नाम था। झारखंड के सियासी गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि अगर चंपई सोरेन किसी कारण से आने वाले वक्त में राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। हालांकि न तो इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अभी कुछ कहा गया है और न ही चंपई की तरफ से। इसके अलावा बीजेपी ने उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को सिंहभूम की घाटशिला सीट से टिकट देने की बात कही जा रही है। बाबूलाल सोरेन लंबे वक्त से घाटशिला में काम कर रहे हैं। इस सीट पर वर्तमान में जेएमएम के रामदास सोरेन का कब्जा है। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़ें।